बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पुस्तक से बसंत भाग 1 से पाठ 12, जिसका नाम है संसार पुस्तक है। ये जो पाठ है ये एक पत्र है, एक पत्र जिसको जो है एक पिता ने अपनी पुत्री को लिखा। इस पत्र में ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा। जवाहरलाल नेहरू, आप सभी जानते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में, आपने पढ़ा होगा और सुना होगा कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उनकी पुत्री जो है इंदिरा गांधी जी थीं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जब वो पढ़ती थी, वो इंग्लैंड में पढ़ती थी और उसके बाद जो है वो मसूरी में रह रही थी, वहाँ पे रह के वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने उस समय उन्हें ये पत्र लिखा। उस समय वो खुद जो है इलाहाबाद में थे और ये पत्र जो है उन्होंने इलाहाबाद से अपनी पुत्री को लिखा। वो उसे जो है अपने देश के बारे में जानकारी देना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने ये पत्र इंदिरा गांधी को लिखा। जैसे कि नाम है इसका संसार पुस्तक है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है कि इस कहानी को, इसलिए पत्र को ये नाम दिया है कि पुस्तक जो है संसार है, यानी कि पुस्तकें जो हैं, जो बुक्स हैं, उनसे हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है, बहुत सारी नॉलेज प्राप्त होती है। जगह जगह के बारे में हमें जो है पुस्तकों से ही प्राप्त होता है। हम जो है घर में बैठकर किताबों के द्वारा हम जो है देश विदेश की जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर जगह की, हर चीज़ की, किसी भी चीज़ के बारे में हमें जानना है तो हमें वो सारी चीज़ें किताबों में मिल जाती है, यानी कि पूरे संसार की जानकारी हमें किताबों में मिल जाती है। इसीलिए इस पाठ का नाम संसार पुस्तक है लिखा गया। संसार पुस्तक है पत्र में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री के पास पत्र लिखकर विभिन्न प्रकार की जानकारियां देने का प्रयत्न किया है। पत्र लिखने के समय लेखक इलाहाबाद में और उनकी पुत्री मसूरी में है, इसलिए वह अपनी बेटी को दुनिया जहाँ की कहानियाँ सुनाना चाहते हैं। अपने पत्र में वे आगे लिखते हैं, कहते हैं कि तुमने जो है इंग्लैंड का एक टापू देखा होगा, इंग्लैंड को देखा होगा कि जो एक टापू है, तुमने उसके बारे में पढ़ा होगा या देखा होगा, लेकिन हिंदुस्तान भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें दुनिया जानने की इच्छा हो तो तुम्हें सभी का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, न कि उस देश के जिस देश में तुम पैदा हुई हो। वो ये कहते हैं तुम्हें जो है जहाँ पे तुम्हें जो है हर चीज़ को जानने के लिए पहले उसके इतिहास को जानना पड़ेगा, उसके तभी तुम जो है उसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर सकती हो। तुम्हें जो है तभी उसके बारे में सही जानकारी मिल सकती है। किताबों में जो है तुम पढ़ सकती हो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं छोटे छोटे पत्रों में तुम्हें थोड़ी सी बातें बता सकता हूँ, लेकिन इन पत्रों के सहारे तुम यह जान पाओगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें किताबों में जो तुम जानकारी हासिल करोगी वो तो एक डिटेल में होंगी, एक बहुत सारी जानकारी तुम हासिल कर सकती हो। तुम्हें कुछ भी जानना है इतिहास पढ़ने के लिए तुम्हें किताबें जाननी होंगी, किताबों को पढ़ना होगा, तभी तुम्हें जो है जानकारी हासिल हो सकती है। लेकिन मैं तो केवल एक पत्र लिखूँगा, उस पत्र में तुम्हें थोड़ा सा ही बता सकता हूँ, थोड़ी 2-4 लाइनें ही तुम्हें बता सकता हूँ कि कोई देश किस प्रकार का है या हमारा भारत किस प्रकार का है। लेकिन अगर तुम्हें जो है जानकारी हासिल करनी है तो तुम्हें उसके लिए किताबों को पढ़ना पड़ेगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता है कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। ये बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इस तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हम दुनिया का पुराना हाल मालूम
हो सकता है, मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। वो अपनी बेटी को ये सारी चीज़ें बताते हैं कि तुम किताबों को पढ़ो, लेकिन तुम जो है उन किताबों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकती। तुम्हें कैसे पता कि वो जो किताबें किसी ने लिखी हैं वो सही हैं या गलत हैं? जब तक तुम खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगी, खुद से अनुभव नहीं करोगी, खुद से देखोगी नहीं चीज़ों को और उनको समझ नहीं पाओगी, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सही है या गलत है? उसको जानने के लिए तुम्हें पहाड़ों को जानना होगा, पत्थरों को जानना होगा, नदियों को जानना होगा, फूलों को जानना होगा, पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को जानना होगा। जानवरों की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं उन्हें जानना होगा। और तुम जो है अगर तुमने उनको जान लिया, एक छोटे से पत्थर के बारे में अगर तुमने जान लिया कि ये कहाँ का है, किस चीज़ का बना हुआ है, तो समझ लो कि तुमने जो है ज्ञान हासिल कर लिया है, तुमने जो है सही ज्ञान हासिल किया है। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। शायद अब भी तुम उस थोड़ी थोड़ी तो शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बताता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और इसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा है और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। यहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया, और छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंच गया। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा और उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुमने उसे पा लिया। तो इस प्रकार से जो है नेहरू जी उसे सारी चीज़ें बताते हैं। उनको बताते हैं कि तुम जो है किस प्रकार से जान पाओगी किताबों के बारे में, इस प्रकृति के बारे में, इस संसार के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में। अगर तुम किसी भी चीज़ को पकड़ोगी तो वह तुम्हें खुद ही बता देगा कि किस तरीके से, उसका इतिहास क्या था, वो कैसा था, वो क्या करता था। ये सारी चीज़ों की जानकारी वो तुम्हें खुद ही दे देगा। उसके लिए तुम्हें ज़्यादा मतलब किताबें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आगे वो कहते हैं, उन्होंने जो है एक चमकीले पत्थर का आपके सामने एक उदाहरण दिया कि जो चमकीला पत्थर है उसने किस प्रकार से जो है, किस प्रकार वो एक दरिया में आया, वो पहाड़ से टूटा, दरिया में आया, फिर जो है नदी में गया, फिर इस तरीके से वो चलता रहा, पानी उसे काटता रहा और वो चमकीला बन गया। तो इस प्रकार से नेहरू जी ने जो है उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है, और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने उन्हें ये सलाह दी है कि तुम संसार को जानने की कोशिश करो अपने तरीके से, किताबों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा इस संसार को जो है जानने की कोशिश करो, चीज़ों को जानने की कोशिश करो। कैसे पहाड़ बने, कैसे नदियाँ बनी, कैसे समुद्र बने, कैसे पेड़ पौधे बने, और कैसे जो है जानवर, पहले कौन से जानवर होते थे, वो किस तरीके से रहते थे। ये सारी चीज़ें तुम जान पाओगी अगर तुम थोड़ा सा
प्रकृति के बारे में जान सकोगे। इस तरह से नेहरू जी ने इंदिरा जी को जो है पत्र लिखा और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने उन्हें इस संसार के बारे में, इस प्रकृति के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो आप सब भी जो है, अगर किताबें आप पढ़ते हो, किताबों के द्वारा जो है आप किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपके पास पुस्तकें नहीं है सब कुछ पढ़ने के लिए, तो आप प्राकृतिक चीज़ों से जो है देख कर पढ़ सकते हो। जैसे कि एक पेड़ है और आपको उस पेड़ के बारे में जानना है, तो आप उस पेड़ को देख कर बता सकते हो कि ये कितना पुराना है। उसकी छाल देखकर, उसके पत्ते देखकर, उसमें जो नए पत्ते आते हैं या पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, उन सब चीज़ों से, उसकी जड़ों से आपको पता लग पाएगा बच्चों कि आप उस पेड़ के बारे में, कि वो पेड़ कितने वर्ष पुराना है। तो यही नेहरू जी ने भी किया। उन्होंने पत्र के माध्यम से अपनी बेटी को कुछ बताने का प्रयास किया।